हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, मंजू शुक्ला भजन संगीत। और मेरे चैनल में आजकल जो सीज़न चल रहा है शादियों का, उसी की सीरीज चल रही है। और मैं बहुत ही आसान, मस्त और गजब ताले लेकर आ रही हूँ जो हर तरह के शादी विवाह के गीतों पर आप बजा सकते हैं और कम से कम समय में आप सीख सकते हैं। ठीक है, मेरी एक यूट्यूब फैमिली की मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि दीदी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ढोलक कभी मुझे आएगी, और मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा हो जो मुझे आसान स्टेप्स बता दे। और मुझे बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूं सीखने की। पर मुझे नहीं पता, मेरी एक वीडियो से उनको मदद मिली, खुशी है मुझे इस बात की। पर कोई वीडियो है, याद नहीं है मुझे। उस वीडियो से उन्हें मदद मिली। उन्होंने कहा, दीदी मैं ठेका या मेन ताल तो बजा ले रही हूँ, लेकिन जब भी मैं थाप बजाने की कोशिश करती हूँ तो मेरा हाथ रुक जाता है। अब अगर वो ढोलक बजा रही हैं और बजाते बजाते अगर वो थाप बजाने की कोशिश करती हैं, जैसा थाप की वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं, तो अगर उन्होंने बजाया, अब वो अगर थाप बजाती हैं तो उनका हाथ ही रुक जाता है, क्योंकि थाप बजाने के लिए सोचना पड़ता है कि किस वाली लाइन पर वो थाप बजाएं, तो अब उनका हाथ रुक जाता है। अब वो कह रही कोई ऐसी ट्रिक बताइए कि मेरा हाथ ना रुके और थाप बजाकर मैं अपने गाने को मस्त और ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव बना सकूं और लोग मदहोश हो जाएं, लोग झूमने लगें। और थाप वाली ढोलक बजती है तो नाचने के लिए लोग खड़े हो ही जाते हैं। तो उनकी ढोलक में एक छोटी सी कमी है। तो मेरा कोई दोस्त, मेरी कोई फ्रेंड बोले कि दीदी मदद के लिए आप कोई कमेंट करें और मैं उस पर वीडियो ना बनाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आप में से भी किसी को कोई डिमांड है, कोई नीड है, कोई परेशानी है ढोलक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड की डिमांड पर ये आ गई हूँ यहाँ पर। उन्होंने नाम स्क्रीन पर लेने से मना किया है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पर ये होता है बेस। आपके पास ढोलक है जो बड़ा वाला पोर्शन होता है जिसमें मसाला लगा होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है थाप बजती है तो सिर्फ चाटी वाले हाथ से थाप बजती है तो सिर्फ थाप ही बजेगी। थाप बजाने के लिए आपको उसके साथ बेस तो रखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं बेस बता रही हूँ। ठीक है, जब भी हम थाप बजाते हैं तो चाटी वाले हाथ पे फिंगर मूवमेंट नहीं होती, लेकिन फिंगर मूवमेंट की जगह थाप पड़ती है। ठीक है, लेकिन चाटी वाला हाथ हमारी नॉर्मल ढोलक की तरह 1 2 3 4 1 2 3 4, या आप 3 वाला ले रहे हैं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जो भी नॉर्मल ढोलक आपने जैसी भी रखी है उसी तरह से ये चलती रहती, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज होता है सिर्फ चाटी तरफ, जो फिंगर मूवमेंट की जगह सीधा हैंड से, पूरे हैंड से थाप पड़ती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। इसको आप बेस को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अगर 4 वाला ले रहे हैं या 3 वाला बेस ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ये थाप के टाइम पे सेम वैसे ही पड़ती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4, मैं 4 वाला बता रही हूँ इसलिए 4 वाला आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब अगर आपने ये 4 वाला लिया है, ठीक है, मैं अपनी प्रीवियस वाली वीडियो का ही स्टेप्स ले रही हूँ और उसी में थाप ऐड करके बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, अब मुझे इसमें अगर थाप मारनी है तो थाप पड़ेगी ऐसे। ये देखिए, थाप में इन 3 का बिल्कुल काम नहीं है। ये छोटी वाली फिंगर और उसके पहले वाली, मतलब ये 4th फिंगर और 3rd फिंगर, इन दोनों का हमें यूज करना होता है। और इसके लिए हमें हल्का सा ऐसे कर्व बनाना होता है और ये वाला पोर्शन पूरा पड़ेगा, ये वाला यहाँ तक। और यहाँ से हमें छोटी वाली फिंगर और ये वाली फिंगर का इतना पार्ट ये पूरा चिपक जाएगा ढोलक में ऐसे। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा आ रहा है और यहाँ से इतना और ये इतना। ठीक है, ये वाला ये पोर्शन ये, और चिपक जाएगा जाके हाफ ढोलक में। आप एक नट ले लीजिए, जैसे मैंने ये सेंटर लिया है, इस नट को निशानी लिया है और यहाँ सेंटर में यहीं थाप पड़ेगी। ठीक है, और ये चिपक जाएगा जाके, इसमें एयर पास नहीं होगी, हाथ लूज होगा। ठीक है, ये देखें, और ये कब पड़ेगा? जब बेस पड़ेगा आपका कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये पड़ेगा 2 पे और 4 पे। जब इसका 2 पड़ेगा 1 2, तब ये पड़ेगा, और फिर जब इसका 3 4 पड़ेगा 4, तब ये पड़ेगा। ठीक है, 2 4 2 4 2 4 2 4, ये देखिए, 2 4 2, ये देखिए, ये देखिए। मान लीजिए नॉर्मल ढोलक बज रही है,
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ बता देती हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, और मैं घूम जाती हूँ थोड़ा सा। ये नॉर्मल ढोलक है जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाई है। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हैं, आपको लगता है मैं ऐसे नहीं मार पा रही हूँ, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरी ढोलक ही रुक जा रही है और इसको मैं जल्दी से जल्दी नहीं सीख सकती, मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे मारने की बजाय आप नॉर्मल मार सकते हैं 3 फिंगर से, ऐसे। फर्स्ट फिंगर मत मारिएगा, आप ऐसे ही बजा सकते हैं। ठीक है, वो भी थाप का काम करेगा, आपका काम चल जाएगा इस फंक्शन में। ठीक है, ठीक है, तो मैं अब आपको इस थाप को एक गाने में यूज करके बताती हूँ। लेकिन ये भी डाउट रहता है कि थाप तो ठीक है दीदी आपने सिखा दी, लेकिन थाप को हम गाने में बजाएं कहाँ पर, ये भी नहीं समझ में आता है। थाप को आप गाने में किसी भी लाइन पर बजा सकते हैं जहां आपका मन कर रहा है कि आप इस लाइन पर ज़्यादा जोर दें या ज़्यादा मज़ा दिखाएं, लोग इस लाइन पर झूमें या लोगों को इस लाइन पर ज़्यादा मज़ा आ जाए। ठीक है, तो आप उस लाइन पर आप थाप बजा सकते हैं, या फिर मुखड़े के अंत में और अंतरा शुरू करने से पहले मुखड़े और अंतरे के बीच में आप बजा सकते हैं, या फिर हर जो स्टैंजा होता है गाने का उसकी चौथी लाइन जो होती है, 4 लाइनों का स्टैंजा अगर है तो 4 या 5 लाइनों का, तो उसकी चौथी लाइन में आप इस थाप को अंतिम लाइन पे बजाएं या 3rd लाइन पे भी बजा सकते हैं, डिपेंड करता है आपका गाना किस तरह का है। ठीक है, तो मैं एक गाने पर आपको बजा के दिखाती हूँ, आप हर गाने की 3री या 4थी लाइन पर इसको बजा सकते हैं। अंतरे की 3री या 4थी लाइन पर, मुखड़े में नहीं, मुखड़े से पहले तो आपको उठाना है ढोलक। ठीक है, और अंतरे की 3री या 4थी लाइन पर आपको ये थाप बजाना है। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आपको जहां मन करे वहां आप थाप बजा सकते हैं, पर हर स्टैंजा की अंतिम लाइन में बजाएं तो बेटर होगा। ठीक है, शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है, शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है, शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है। पहले लीवाने मेरे ससुरा जी आएंगे, पहले लीवाने मेरे ससुरा जी आएंगे, ससुर से कह दो मम्मी लड़की बीमार है, ससुर से कह दो मम्मी लड़की बीमार है, शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है, शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है। दूसरे लीवाने मेरे जेठा जी आएंगे, दूसरे लीवाने मेरे जेठा जी आएंगे, जेठा से कह दो मम्मी लड़की ननिहाल है, जेठा से कह दो मम्मी लड़की ननिहाल है, शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है, शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है। अब अगर किसी को ये वाला नहीं आ रहा है तो सिंपल वाले थाप पर भी मैं उसको भी यूज करके दिखा देती हूँ कि वो कितना सुंदर लगता है। ठीक है, तो सुनिएगा। शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है, शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है। चौथे लीवाने मेरे सैया जी आएंगे, तीसरे लीवाने मेरे सैया जी आएंगे, सैया से कह दो मम्मी लड़की तैयार है, सैया से कह दो मम्मी लड़की तैयार है, शादी ना करना मम्मी, शादी जंजाल है, शादी ना करना मम्मी,
है दोस्तों, तो इस तरह से आप थाप का यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा ढोलक में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छी आवाज निकलेगी। थाप और भी तरह की हैं जो मैं आगे की वीडियोस में लेकर आऊंगी, लेकिन अभी जो सिखाई है आपको ये वाली एडवांस, ये जो चिपक जाती है जाकर, ठीक है। या फिर अगर आपको वो डिफिकल्ट लगती है तो आप सिंपल सिर्फ ऐसे भी मार सकते हैं, ऐसे। उसमें आपको कर्व नहीं करना है, आप फर्स्ट फिंगर उठाकर ऐसे मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटर में ही मारना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी मदद मिली, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर बहुत से फ्रेंड्स हैं जो वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे जो भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जय श्री राम।